स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। कल आपने कहाँ तक पढ़ लिया था? ऐसा बोधक तक कंप्लीट कर दिए थे। आज हम ऐसा बोधक से आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा बोधक इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। जैसे वह घर आना चाहता था, मैंने खाना चाहता था, क्रिया के साधारण रूप में चाहना क्रिया का जोड़ने की इच्छा बोधक संयुक्त क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वह किसका करेंगे? अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक इससे क्रिया के करने का अभ्यास का बोध होता है। क्रिया के करने का अभ्यास का बोध होता है। जैसे सामान्य भूत की क्रियाएं में करना क्रिया के लगाने का बोध अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे यह पढ़ा करता था, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। अब यहाँ पर अगर शक्ति बोधक की अगर बात कर ली जाए तो इससे यानी क्रिया, इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूँ, वह बोल सकता है। इसमें सकना क्रिया से जोड़ती है। अगर पुनरुक्त संयुक्त क्रिया की अगर बात कर ली जाए, जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह यहाँ प्राय आया जाया करता है। पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो। जो पड़ोसी हैं उनसे मिलते जुलते रहो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब आ जाता है यहाँ तक जो आपने डिस्कस किया था, देखा था कि जो उसके 11 जो वेद थे वो 11 वेद के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम नाम धातु यानी नॉमिनल वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे लुटेरों ने जमीन हत्या ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में हत्याना या अपनाना क्रियाएं ये हाथ संज्ञा को अपना सर्वनाम से बनाती हैं। ये नामधात क्रिया होती हैं। इस प्रकार जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनकर्मवाची शब्दों से बनती हैं वे नामधात क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे संज्ञा, विशेषण तथा अनकर्मवाची शब्दों के साथ निर्मित कुछ नामधात इस प्रकार से हैं, वो देख लेते हैं। जैसे अगर संज्ञा से नामधात बनना, अगर संज्ञा से नामधात की अगर क्रिया की बात की जाए तो क्या होती? शर्म क्या हो गई? संज्ञा शब्द हो गया। अगर नामधात क्रिया की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? शर्माना हो जाएगा। लोभ की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? लुभाना हो जाएगा। बात का बतियाना हो जाएगा। झूठ का जुटलाना हो जाएगा। लाट का लटियाना हो जाएगा और दुख का दुखाना हो जाएगा। अगर सर्वनाम से नामधात की अगर बात की जाए तो अपना का अपनापन, अपनाना हो जाएगा। अगर विशेषण शब्द से नामधात क्रिया की बात की जाए तो साठ का सत्याना हो जाएगा। टुटला का टुटलाना हो जाएगा। नरम का नरमाना हो जाएगा। गर्म का गरमाना हो जाएगा। लज्जा का लजाना हो जाएगा। लालच का ललचाना हो जाएगा। फिल्म का फिल्माना हो जाएगा। अगर अंकरवाची शब्द की अगर बात की जाए नामधात क्रिया की तो ठप ठप का मतलब हो गया थपथपाना। थर थर का थर थराना। कप 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 कपाना। टन 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 टनाना। बड़बड़ बड़बड़ाना। खट खट खटखटाना। घर 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 घराना। अब यहाँ पर आता है द्रष्टव्य। क्या होता है? नाम बोधक क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं नहीं है। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती है और नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती हैं। दोनों में यही अंतर होता है। प्रेरणार्थक क्रिया, अगर पॉजिटिव वर्ब की अगर बात की जाए, जिन क्रियाओं में इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना। एक अन्य उदाहरण की अगर बात की जाए, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। उपयुक्त वाक्यों में मालिक और अध्यापिका की जो प्रेरणा देने वाले करता है, नौकर तथा छात्र को प्रेरित किया जा रहा है। अतः प्रयुक्त वाक्यों में करवाता और पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रियाएं। करवाता और पढ़वाती ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला, जैसे मालिक, अध्यापिका आदि। प्रेरित करता, अगर प्रेरित होने वाला अर्थात जिसे प्रेरणा दी जाती है, जैसे नौकर, छात्र आदि। प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप की अगर बात कर ली जाए कि प्रेरणार्थक जो क्रियाएं होती हैं उनके भी दो रूप होते हैं। कौन कौन से? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। जोकर सर्कस में एक खेल दिखाता है। रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। इन वाक्यों में प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः ये प्रथम प्रेरक क्रिया के उदाहरण हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। द्वितीय अगर प्रेरणार्थक की क्रिया की बात की जाए तो माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। माँ क्या है, पुत्री से भोजन बनवाती है। अगर जोकर सर्कस में हाथी से कसरत कराता है, करतब करवाता है, क्या कराता है, करतब कराता है। राधा है, रानी है, वह राधा के अनमेष को खाना खिलवाती है। माँ नौकरानी से बच्चे को झूला झुलवाती है। ये क्या हो गई, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है, अतः यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों में क्रियाओं में एक ही हो रही है, परंतु उनको करने और करवाने वाले कर्ता अलग अलग है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। याद रखने वाली बात यह है कि अक्रमक क्रिया प्रेरणार्थक होने वाली क्रिया के सक्रिमक होती है, यानी कर्म लेने वाली हो जाती है। अगर सक्रिमक की बात की जाए तो वह क्या हो जाएगी, कर्म लेने वाली हो जाएगी। जैसे राम लजाता है, वह राम को लजवाता है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सक्रिमक और अक्रमक दोनों क्रियाओं से बनती है। ऐसी क्रियाओं को हर स्थिति में सक्रिमक ही रहती हैं। जैसे मैंने उसे हंसाया, मैंने उससे हिसाब से किताब लिखवाई। पहले में कर्ता अन्य कर्म को हंसाता है और दूसरे में कर्ता दूसरे को किताब लिखने का अर्थ प्रेरित करता है। इस प्रकार हिंदी के प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप चलते हैं। प्रथम में ना का और द्वितीय में बाना का प्रयोग होता है, हंसाना और हंसवाना। अगर प्रेरणार्थक क्रियाओं की कुछ अन्य उदाहरण की अगर बात की जाए तो वह क्या है, मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। उठना, उठाना, उठवाना। अगर यानी प्रथम की अगर मूल क्रिया की बात की जाए तो वह उठना होती है, अगर प्रथम की बात की जाए उठाना होती है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की बात की जाए तो उठवाना होती है। उड़ना का उड़ाना हो गया और उड़वाना हो गया। अगर चलना का मूल क्रिया अगर चलना है तो चलाना और चलवाना हो गया। देना का क्या हो गया, दिलाना और दिलवाना हो गया। जीना का जलाना और जलवाना हो गया। लिखना का लिखाना और लिखवाना हो गया। और जगना का जगाना और जगवाना हो गया। सोना का सुलाना और सुलवाना हो गया। पीने का पिलाना और पिलवाना हो गया। देना का दिलाना और दिलवाना हो गया। दुलाना और दुलवाना हो गया। रोना का रुलाना और रुलवाना हो गया। घूमने का घुमाना और घुमाना हो गया। पढ़ना का पढ़ाना और पढ़वाना हो गया। देखने का दिखाना और दिखवाना हो गया। खाना का खिलाना और खिलवाना हो गया।